ईश्वर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाम हो, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। कहा जाता है कि संत भगवान के सत्य स्वरूप की विशेष उपाधि हैं। संत का प्राणधन सत्य है। इस सत्य के प्रति विशेष अनुरक्ति ही उपासना के क्षेत्र में भगवत संबंध अथवा भक्ति है। संत की महिमा का वर्णन असंभव है। संतों की चरण रज गंगा का अवगाहन स्नान परम आनंदप्रद होता है। संत निर्मल भगवत भक्ति, सरस विरक्ति और अचल मुक्ति का दान करते हैं। संतों के चरण दर्शन से कोटि कोटि जन्म के पाप का क्षय होता है। यह निश्चित बात है कि यदि संत की कृपा से जीवन संपन्न हो जाए तो भव सागर से पार होकर वह वैराग्य के साम्राज्य में परम पद पर अधिष्ठित होता है। ऐसे ही हमारे स्वामी दयानंद महाराज जी हैं, जो हिमालय की कंदरा से निकलकर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के साथ साथ माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन व साधना भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आचार्य श्री राम माली व प्रसिद्ध तांत्रिक चंद्र स्वामी के गुरु हमारे महाराज जी के गुरु रहे हैं। संन्यास यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हिमालय में तपस्या करने वाले संत उनके गुरु से हुई, जिनके सानिध्य में उन्होंने तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, सम्मोहन, ज्योतिष, हस्तरेखा और आयुर्वेद जैसे सभी विषयों का गहन अध्ययन किया। महाराज जी अपनी शक्तियों के माध्यम से भक्तों का कल्याण भी करते हैं। आज हम गुरुजी स्वामी दयानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। जब बोले जब राम का नाम हो, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुना वह भजन। जय हो नर्मदा मैया की कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। कंकर होंगे हे नर्मदा, वो तुम में सब संकर हो जाएंगे। और जब जिस प्राण प्रतिष्ठा का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान शिव ही ले रखे, उससे बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा और क्या किया जा सकता है। तो वो साक्षात ज्योतिर्लिंग के समान इसमें सामर्थ्य होता है। और इस पत्थर को बाणलिंग भी कहा जाता है। और तंत्र शास्त्र में भी इस बाणलिंग की बड़ी गोपनीय प्रयोगें हैं। और इस यहाँ के बाणलिंग की एक सबसे बड़ी खूबी है, इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खूबी है कि आप इसकी पूजा करते हैं तो भी प्रसन्न है, पूजा ना करते हैं तो भी प्रसन्न है। क्योंकि जिसका हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसका दायित्व हमारे ऊपर आता है, लेकिन जिसका प्राण प्रतिष्ठा स्वयं शिव करते हैं उसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। इसलिए अगर हम इस पत्थर की पूजा करते हैं तो साक्षात ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। और अगर कभी कुछ छूतक पातक में कभी हम लोग पढ़ के ऐसा होता है कि कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान शिव निभाती हैं और नर्मदा निभाती हैं। तो जितने कंकर उतने शंकर। तो ये तो एक वरदान है और इस वरदान का जो सदुपयोग करता है वो आनंदित रहता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो भोले बाबा की जय। गुरु महाराज की जय। सामान्य उत्तर दिया जाए तो ये कहा जाता है कि जिस चीज़ की प्राप्ति की इच्छा हो व्यक्ति वो अर्पण करता है। तो दूध अपने आप में एक अमृत है और ये चंद्र तत्व का सूचक है। चंद्रमा बलवान है और चंद्रमा मन का स्वामी है। तो जब मन अच्छा होता है तो कर्म अच्छा होता है और जीवन में हर चीज़ अच्छा होता है। तो अमृत
दे के हम उस प्रकृति से अमृत की मांग करते हैं कि हमारे ऊपर भी आप अपना करुणामय दृष्टि डालें, जीवन को उत्तम बनाएं, आनंदमय बनाएं, सुखमय बनाएं। इसीलिए इस अमृत को दान करके उससे अमृत की अपेक्षा रखते हैं। और इस जल को पता नहीं कितने ऋषि मुनि पीते हैं, कितने जीव जंतु तृप्त होते हैं। वो जल हमारे द्वारा अर्पित किया गया दूध पूरे ब्रह्मांड में मानो फैल गया और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान करता है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय। और अब हम जा रहे हैं महाराज जी के पास। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। आदमी से भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। नर्मदे यार महाराज, नर्मदे यार भैया। यहाँ महाराज जी विराजमान है, महाराज जी के पास चलते हैं। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी साधना कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। गुरुजी माँ काली जी के बहुत ही परम भक्त हैं। बगल में नर्मदा जी भी विराजमान है और ये नर्मदा जी विराजमान है बगल में। अच्छा गुरुजी, ये 3 ज्योत प्रज्वलित हैं, गुरुजी क्या है, थोड़े इनके बारे में बताएं ना गुरुजी। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जीवन में तीनों शक्तियों की आवश्यकता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य। और तुलसीदास लिखते हैं, बिन धन धर्म न होय प्रवेशा। तो जो जिस कामना से आता है, भगवती तो एक ही है, वो 3 भावों में विभक्त हो जाती हैं। तो दीपदान का अर्थ यही हुआ, एक से अधिक दीपक हो उसको दीपदान कहते हैं। जी जी। तो यही दीप जगदम्बा का स्वरूप है और यही दीप भगवती की सेवा में अर्पित करते हैं। और बस इनके जीवन चर्म में जीवन समर्पित है। अभी हम हमारे दर्शकगणों को बताना चाहेंगे कि गुरुजी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं और हमारे दर्शकगण भी बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, गुरु महाराज की जय। यही वो पावन तीर्थ है जहाँ नंदी जी ने तपस्या करके नंदी पद की प्राप्ति की थी। नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख आता है। और नांदनेर नाम से ये जगह विख्यात है जहाँ 2 शिवलिंग है। और ये नांदनेर के नाम से जगह विख्यात है। हनुमान जी का भी एक छोटा सा मढ़ी बना हुआ है। हनुमान जी बड़े जागृत हैं। और ये कहा जाता है कि ये 2 पीपल के पेड़ पुराने समय से ही हैं। जब नंदी जी ने तपस्या किया था तब से ही ये पुरानी ये पीपल के पेड़ हैं। पीपल के पेड़ में पवित्र शक्तियों का वास होता है। आज गुरुजी की फलेहारी खिचड़ी बन रही है साबूदाने की और हम देखते हैं मैया के तट पर साधु संतों की बड़ी अपार महिमा होती है। और आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें गुरुजी के दर्शन हुए हैं और गुरुजी के हाथ की हमें फलेहारी
खिचड़ी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम गुरुजी से खिचड़ी बनाते ही बनाते कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। तो गुरुजी, आप भी जैसे कि हिमालय की कंदराओं में रहे हैं पहले और वहाँ पे तपस्या करी है, आपने साधना करी है, और तो गुरुजी वहाँ से आप माँ नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा करने कैसे आ गए गुरुजी, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। आज से कई वर्ष पहले नागा बाबा थे और उन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया था। उन्होंने अस्वस्थामा जी का भी दर्शन पाया था। नर्मदा जी ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि पुत्र, मैं तुमको अपना मानस पुत्र स्वीकारती हूँ। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि अब आपको नर्मदा खंड जाना है और नर्मदा परिक्रमा करना है। और तकरीबन 10 साल के आसपास राजा मानधाता थे, महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने ही जल चढ़वाया था, क्योंकि उस दिन एक तो महाशिवरात्रि और कुंभ की सारी भीड़ें मानो इधर ही आ रही थी, तो जल मुझे चढ़ाना था। 10 साल की मेरी सेवा के आसपास की थी। 12 साल करना चाहता था, पर गुरु आदेश हुआ कि नहीं, अब हो चुका, अब ज़्यादा लंबा नहीं करो। तो नहीं तो मैं 12 साल पूर्ण करना चाहता था। तो 10 साल में महाशिवरात्रि में मैंने जल अर्पण कर दिया। और कहा जाता है महाशिवरात्रि में जो जल अर्पण करता है, तो अगर एक चतुर्मास हो तो 3 या 4 चतुर्मास के बराबर उसका महात्म बताया गया है। जिस भांति 10 साल को आप 30 साल या 40 साल के समान परिक्रमा समझिए, तो ऐसा उसकी महिमा बताई गई है। गुरु आदेश से मैंने उसको पूर्ण किया और अब आगे नर्मदा हैं और वो साक्षात जगदम्बा प्रत्यक्ष समस्त तीर्थों की नायक हैं, उनके शरण में बैठे हैं। और आपके साथ समस्त दर्शकों से कहूँगा कि आइए और प्रसाद आप भी ग्रहण करें। जी यार गुरु जी, हम देखते हैं मैया के तट पर साधु संतों का अपार प्रेम मिलता है, क्योंकि जब भी कभी भी आश्रम में आते हैं तो बिना भोजन प्रसादी के कोई भक्तगणों को नहीं जाने देते हैं। ये मैया के तट की बहुत अपार महिमा है और हमारे साधु संतों की बड़ी अपार महिमा है। जय हो नर्मदा मैया की जय। अच्छा गुरु जी, एक क्वेश्चन और मन में आता है और हमारे जो दर्शक गण हैं वो भी ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य संत क्यों बन जाता है। हम सभी साधु संतों से ये प्रश्न रखते हैं गुरु जी, तो बताने की कृपा करें ना गुरु जी। ज्ञान समूह के पास होता है, पर विवेक कम लोगों का जागृत हो पाता है। और विवेक जागृत होने के पीछे कई जन्मों के पुण्य होते हैं, कई जन्मों के संस्कार होते हैं। आदमी की अंगुलियों में देखें तो 5 अंगुली एक समान नहीं होता है। तो आप कभी देखेंगे कि जब आप भंडारा या कुमारी भोजन के लिए पूजन के लिए जब आप बनाते हैं प्रसाद, तो प्रसाद इतना स्वादिष्ट बनता है कि 2 दिन की बासी पूरी भी आप खा लो, घर में बना भोजन भी वो स्वाद नहीं आएगा। और किसी के श्राद्ध में अगर आप चले जाएँ तो सब कुछ डालने के बाद भी वो स्वाद नहीं बनता है। तो ज्ञान समूह के पास है, लेकिन जब भगवत कृपा हो जाती है तो उसका जीवन भंडारा हो जाता है। वो उस तत्व को समझने लगता है, अंदर से रियलाइज़ करता है और फिर उसको जीवन में चरितार्थ कर लेता है। और जब पुण्य लघु होता है तो आदमी सुनता है, थोड़ा बहुत धारण करता है और संसार की माया में लगा रहता है। और जब जीवन में पाप की बहुलता होती है तो जैसे श्राद्ध में बना हुआ भोजन में घी डालने के बाद भी स्वाद नहीं आता है, उसी भांति उस व्यक्ति को ज्ञान होने के बाद भी उससे सदाचार का पालन होना संभव नहीं हो पाता है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य मौत है। कोई साथ दे या ना दे, मौत को तो साथ देना ही है। तो हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो जीवन का अंतिम सत्य है, और उसको आज नहीं कल सबको स्वीकारना है। बोलो नर्मदा मैया की जय। क्या मतलब ये अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं जी, और तो गुरुजी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी थोड़ी सी। समस्त जिस तरह आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में एक नायक होता है, फिल्म का हीरो नायक। तो नर्मदाष्टक जब पढ़िएगा तो नर्मदाष्टक में दे रखा समस्त तीर्थ नायक, समस्त तीर्थों की जो नायक हैं उनको नर्मदा कहा जाता है। नर्मदे, नर अर्थात इंसान और मद अर्थात अहंकार। नर का जो अहंकार हर ले उसको नर्मदा। नर्मदे जो अहंकार शून्य बना के
जीवन को सहज बना दे, सरल बना दे, जीवंत बना दे, इसी का नाम नरेगा है। बेचारा नीचे रखी है, नीचे गिरा। हाँ, हम अपना लिए आए जाते तो ठीक था। ले आए नहीं, जो उठा है भी वापस अब नहीं। माता इसी में बना दे। वो एक प्रश्न और आ रहा है हमारे मन में गुरुजी कि हम लोग जैसे सब गृहस्थ हैं, संसारिक लोग भी गृहस्थ हैं, तो गुरुजी हम लोग कैसे घर में अपने परिवार में सुख शांति से रहें गुरुजी? सबसे पहले निरासक्त भाव का अभ्यास करना परम आवश्यक है। जब निरासक्त भाव आ जाएगा, मैं मेरे से हम लोग परे हो जाएंगे, तो जीवन का मूलभूत जिस तरह आप धृतराष्ट्र को आपने देखा, उसके पास सब कुछ था, उसके पास पुत्र थे, पौत्र थे, सब कुछ थे, लेकिन निरासक्त भाव नहीं था, मैं मेरे में था। इस कारण से अगर वो 5 गांव दे दिया रहता, निरासक्त भाव में होता, तो 5 गांव दे देता, और दे देता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। इसका दुष्परिणाम ये निकला कि हाय पुत्र करते करते उसने सब पुत्र गंवा दिए, हाय राजगद्दी करते करते उसने अपना राजगद्दी भी गंवा दिया, क्योंकि वो निरासक्त नहीं। जी गुरुजी। और अगर इस भाव का अगर अभ्यास होता तो 5 गांव दे देता, तो आज उसके सारे पुत्र भी जीवित होते, उसके पास उसकी राजगद्दी भी होती, पांडव भी राज करते, कौरव भी राज करते। और अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज हम देखते हैं कि मोह माया लालच ईर्ष्या द्वेष, ये 5-6 खट विकार होते हैं गुरुजी, इनसे हम कैसे मुक्ति पाएं गुरुजी? ये सभी मनुष्य में हैं ज़्यादातर, बताने की कृपा करें ना गुरुजी। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन बड़ा चंचल है जी, और मन को अभ्यास के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मन को दिए की लौ समझें, और जब उस दिए की लौ को अगर हम एक कमरे में रखते हैं तो दिया बायां रुक जाता है, दायां जाता है, लेकिन अगर इन आँख, खिड़की, केवाड़ी जो ये द्वार है, इनको हम बंद कर देते हैं तो कुछ देर में वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, और सत्संगति के माध्यम से हम अपने आप को सही मार्ग पे चला सकते हैं। क्योंकि विकारों से हम लोगों ने जन्म लिया है, पर हमें विकार में नहीं जाना, हमको सच्चित आनंद के पास जाना है, जो हमारा मूलभूत स्वरूप है। जी गुरु। तो इसके लिए अभ्यास आवश्यक है, और सत्संगति, मनन और चिंतन और विवेक का लगाम कसना परम आवश्यक है। इसे कसेंगे तो स्वभावता है जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और मरने के बाद प्रभु के चरणों में सद्गति प्राप्त होगी। अच्छा, जैसे गुरुजी एक प्रश्न और आता है, और हम कई साधु संतों के पास जब उनके दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो गुरुजी सबसे यही प्रश्न रहता है कि गुरुजी हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें? कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। तो गुरुजी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। मोक्ष प्राप्ति के लिए नवाद भक्ति का वर्णन रामायण में किया गया है। इसमें प्रथम भक्ति संतों का संगति कहा गया है, गुरु मंत्र का अभ्यास कहा गया है, और सत्संगति इसी के माध्यम से। और बार बार एक लाइन तुलसीदास ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो गुरु मंत्र का, नाम का हम निरंतर सुमरन करें, आहार और व्यवहार का संयम रखें। जी गुरु जी। तो हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, मरने के बाद सद्गति पाना चाहते हैं, वह सुलभ हो सकता है। महापुरुषों ने इसी मार्ग से अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की है, सुमरन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, सद्व्यवहार के माध्यम से। मतलब इन सबसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, जैसे हमारे कई दर्शकगण हैं, वो कहते हैं भाई ये संत महात्माओं से ये पूछे कि ध्यान कैसे करें, हम ध्यान में कैसे हमारा मन लगे, तो थोड़ा सा गुरुजी ध्यान के विषय में थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ध्यान एक योग का ही हिस्सा है। आज गुरु मंत्र का अभ्यास करें, और गुरु मंत्र में ही ध्यान लगाएं। वह ध्यान पर ब्रह्म से जुड़ जाता है। बाकी ध्यान के लिए हमारे शास्त्रों में कई मार्ग, कई नियम बताए गए हैं, प्राणायाम इत्यादि बताया गया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, भगवत प्राप्ति के लिए, और मनोरथ सिद्धियों के लिए भी ध्यान का विधान, प्रावधान बताया गया। अलग अलग चक्रों में अलग तरीके से, अलग अलग बीज मंत्रों के ध्यान से मनोरथ सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग बताया गया है। जो जिस मार्ग से दीक्षित हैं, उस
वो उस मार्ग का अनुसरण करें और जन सामान्य लोग बस नाम ध्यान करें, नाम सुमरन करें, नाम मनन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरहि पार। उस पर हम नाम में ही और ध्यान में ही गुरु अपने इष्ट मंत्र के जाप में ही अपना समय व्यतीत करें। यही मोक्ष का आगार है। मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ और समाज भी स्वस्थ। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जी। अब जी गुरुजी ने प्रसाद बना लिया है और माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा, भोले भगवान को भोग लगेगा। इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। जय हो नर्मदा मैया की जय हो, गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी हैं और महाराज जी यहाँ पर भोले भगवान की पूजन पाठ करते हैं। हाँ, मैं यहाँ बचपन से भगवान की सेवा में हूँ और यहाँ की क्या मैं महिमा बताऊँ, क्योंकि ये है त्रिलोकीनाथ। ये वो वहीं भर के लाओ। तो ये हैं बाबा मनकामनेश्वर। ये छोटे वाले भगवान जो है मनकामनेश्वर है और ये महाकालेश्वर है। और इनके समीप जो है नंदी भगवान गणेश जी हैं और 12 महीने में नाग माता का जो मंदिर खुलता है उज्जैन में, वो मूर्ति है जी। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो, ये हम देख रहे हैं ओम की ध्वनि सुना रही है हमें। ये बहुत ही अद्भुत है। भोले बाबा पे जैसे ही हम जल चढ़ाते हैं तो ओम की ध्वनि निकलती है यहाँ से। बहुत ही अद्भुत है ये। कभी कभार तो काफ़ी जोरों से आने लगता है। नहीं, अभी भी बहुत जोर से आ रही है। इससे भी ज़्यादा जोर हो जाए, आपको अंदर कमरे में सुनाई पड़े, इतने जोरदार हो जाएगा। यहाँ पे जो शिवलिंग है, यहाँ पे ये विराजमान है। यहाँ पर अगर हम माँ नर्मदा जी का जल चढ़ाते हैं लाके शिवलिंग के ऊपर, तो यहाँ पर ओम की ध्वनि आती है। ये बहुत ही अद्भुत है। अपने आप ओम की ध्वनि निकलती है। जब तक जल चढ़ाते रहते हैं तब तक ओम की ध्वनि निकलती रहती है। इसलिए कहते हैं माँ नर्मदा जी का तट रहस्यों से भरा हुआ है। भैया एक वीडियो पर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और कई असाध्य से असाध्य रोग मैंने अपने 20-22 साल में देखा है और रोग हुए हो। जैसे जिन माँ बहनों को संतान नहीं होती, डॉक्टर मना कर दिया कि ये कभी माँ ना बनेगी। 40 साल की माताएं आई और उनको 200 फल देके उनकी दोनों पति पत्नी की गोदी भराई जाती है। निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिन माताओं को पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके निसंतान है उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे यहाँ की महिमा है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9893623051। मेरा कोई यहाँ का चार्ज नहीं है, बस अपने जीवन काल में आए और कोई भी सोमवार दिन पुत्र की प्राप्ति करें। ये बाबा का यहाँ आशीर्वाद। जैसे गुरुजी, जैसे कि कोई भक्तगण आपके पास आना चाहे तो आपका मोबाइल नंबर बताने की कृपा करें ना गुरुजी, तो हम वीडियो के माध्यम से किसी की 9771368381। आज हमें मध्य प्रदेश की जिला रायसेन, ग्राम नांदेड़ पे गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी।